हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे जो एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए बनाया जा रहा है। ये आपका पेपर 3 होता है और ये आपका टायर 2 में इंग्लिश और मैथ्स के एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले हो जाया करता है नॉर्मली। और आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी डाटा, जो कि हम पार्ट 5 में कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स पार्ट 5 में आज हम सेकेंडरी डाटा को कवर करेंगे। तो हमारा कैटेगरीज होता था डाटा का, जो कि होता था दो कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर आपने प्राइमरी डाटा नहीं अभी तक पढ़ा है तो आपको वो पार्ट 4 में मिल जाएगा, आप इसे जरूर पढ़िए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा मैं हिंट दे देना चाहूंगी, व्हाट इज प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा होता है जो कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर खुद से डाटा कलेक्ट करता है, उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं। मतलब उसने कहीं सोर्स से नहीं किया, खुद जाके इंटरव्यू किया। आपको कैटेगरीज मिल जाएगी प्राइमरी डाटा कैसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्वेश्चन के थ्रू कलेक्ट किया या जैसे भी उसने कलेक्ट किया, वो शेड्यूल बनाया, ये सब कैसे करता है। वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करता है खुद से। जो पहली बार डाटा कलेक्ट हुआ होता है वो प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा हम उसके आगे पढ़ रहे हैं, मतलब वो खुद से कलेक्ट नहीं हुआ, वो किसी सोर्स से हो रहा है कलेक्ट, वो सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। एनी स्टेटिस्टिकल डाटा कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। तो हमारा ये जो दो कैटेगरी है वो यही है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो हमारा आज का टॉपिक हो गया सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्राइमरी रिस्पोंडेंट्स। प्राइमरी रिस्पोंडेंट्स से कलेक्ट नहीं किया जाता। जो सेकेंडरी डाटा है वो इसके अलावा किसी और सोर्स से कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। देखिए, सेकेंडरी डाटा हो सकता है पब्लिश सोर्स भी हो और अनपब्लिश सोर्स भी हो। अब ये क्या होता है, अगर कोई पहले डाटा कलेक्ट किया गया और गवर्नमेंट ने कोई डाटा कलेक्ट किया था और उसको न्यूज मीडिया में दे दिया या पब्लिश कर दिया या अपनी तरफ से पब्लिश कर दिया, अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, तो वो पब्लिश डाटा हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने या किसी ने डाटा कलेक्ट किया है और उसको कहीं नहीं डाला था, वो रखा हुआ था ऐसे ही, तो उसे अनपब्लिश डाटा कहेंगे। और सेकेंडरी डाटा में दोनों आते हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज। इट मीन्स सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय सम अर्लियर एजेंसीज फॉर इट्स ओन यूज। किसी एजेंसी या किसी गवर्नमेंट एजेंसी या किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ये डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है पहले से, और वो यूज किया जाता है सेकेंडरी डाटा की फॉर्म में बाद में। तो वो सेकेंडरी, अगर वो दोबारा यूज किया जाता है तो सेकेंडरी डाटा की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड लेटर द सेम डाटा आर यूज बाय डिफरेंट एजेंसीज। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू ए नियर वेंगर, a primary source is a publication in which the data are published by the same authority which gathered and analyzed them. प्राइमरी सोर्स क्या होता है? इज अ पब्लिकेशन इन विच, वो ऐसे बता रहे हैं कि एक इस तरह का पब्लिकेशन होता है जिसमें डाटा पब्लिश किया जाता है किसी और एजेंसी के थ्रू और एनालाइज किया जाता है। और सेकेंडरी सोर्स मतलब वो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी में, वो प्राइमरी डाटा कलेक्टर कोई होता है लेकिन वो पब्लिश किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स इज अ पब्लिकेशन रिपोर्टिंग द डाटा विच हैव बीन गैदर्ड बाय अदर अथॉरिटीज। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, किसी और ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है और उसको यूज कर रहा है कोई और, एंड फॉर विच अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या हो गया, आप कहीं कहीं से उठा रहे हैं ना डाटा, सेकेंडरी डाटा हुआ। इन मोस्ट ऑफ द स्टडीज द इन्वेस्टिगेटर फाइंड इट्स इम्प्रैक्टिकल टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल रिलेटेड इश्यूज, एंड एज सच ही मेक्स यूज ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है कि ये इतना आसान नहीं है कि एक एक घर जाके डाटा कलेक्ट करो। वो थोड़ा सेकेंडरी डाटा का भी यूज करता है या पूरा सेकेंडरी डाटा का भी यूज कर सकता है। देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ पब्लिश इन्फॉर्मेशन। देखिए, पब्लिश इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाती है, फ्रॉम विच statistical studies may be used and fresh statistics are constantly in a state of production. सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज है, पब्लिश्ड भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। पब्लिश सोर्सेज, द वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिश डाटा आर, अलग अलग सोर्सेज बताए गए हैं पब्लिश डाटा के। रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब
क्या है, यहाँ पे पब्लिश डाटा मिल जाता है, इनकी रिपोर्ट्स को यूज किया जाता है अलग अलग और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सच एज द रिपोर्ट ऑफ द टंडन कमिटी एंड पे कमीशन, ठीक है ना। सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ वेरियस लोकल बॉडीज सच एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। प्राइवेट पब्लिकेशंस का भी यूज किया जा सकता है, सच एज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशनल बॉडीज सच एज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। Financial and economic journals such as Commerce, Capital, and Indian Finance. Annual report of joint stock companies. Publications brought out by research companies, agencies, research scholars, etc. It should be noted that the publications mentioned above vary with regard to the periodicity of publication. इनसे यही दे रखा है पब्लिश एंड अनपब्लिश डाटा में। अभी हम पब्लिश डाटा को पढ़ रहे हैं और पब्लिश डाटा में कहाँ कहाँ से पब्लिश हुआ होता है वो और कैसे यूज किया जाता है हम ये पढ़ रहे हैं। सम आर पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स जैसे कि ईयरली, वीकली, मंथली, whereas others are on ad hoc publication with no regularity about periodicity of publication. A lot of secondary data is available in the internet. अब secondary data तो आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, we can access it anytime for further studies. Unpublished resources, all statistical material is not always published. जरूरी नहीं है कि कोई भी स्टैटिस्टिकल मटेरियल है वो हमेशा पब्लिश हो जाए। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश डाटा। अब बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ पे अनपब्लिश डाटा मिल जाए, सच एज रिपोर्ट maintained by various government and private offices, studies made by research institutions, scholars, etc. Such sources can also be made where necessary precautions in the use of secondary data. The following are some of the points that are to be considered in the use of, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमेशा ध्यान रखने चाहिए क्योंकि आप सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं और आपको इसमें क्या चाहिए और क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है ये सब बताया जा रहा है अभी। हाउ द डाटा हैज बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस। आपने सेकेंडरी डाटा आपने सोर्स उठा लिया लेकिन वो कैसे कलेक्ट किया गया आपको कैसे पता, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे कलेक्ट किया गया है। आप जैसे ऑनलाइन आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आप देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बहुत सारी वेबसाइट पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाती है, जैसे आईबीपीएस की, वीओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, पीओ की, क्लर्क की या एसएससी की, आप ये सब देखते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देखते हैं तो आप ये देख पसंद करना चाहेंगे ना कि आपको वो उसने कैसे कलेक्ट किया होगा उस डाटा को, वो बढ़िया साइट है कि नहीं, कि वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से आपको बता रही है। तो ऐसे ही सेकेंडरी डाटा जो आप वो उस टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं वो सेकेंडरी डाटा होता है क्योंकि आपने किसी और का डाटा उठा के कलेक्ट किया है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो डाटा कैसे कलेक्ट हुआ है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, हाउ फार द डाटा हैज बीन समराइज्ड, हाउ कंपेरेबल द डाटा इज विद द अदर टेबुलेशन, ये सब पता होना चाहिए। हाउ टू इंटरप्रेट द डाटा स्पेशली द फिगर्स कलेक्टेड फॉर वन पर्पस इज यूज्ड फॉर अनदर। Generally speaking, with secondary data, people have to compromise between what they want and what they are be able to find. Merits and demerits of secondary data. Secondary data is cheap to obtain. ये आसानी से मिल जाता है. Many government publications are relatively cheap and library stock quantities of secondary data produced by the government, by companies and by other organizations. Large quantities of secondary data can be got through internet. Internet के through भी मिल जाता है. Much of the secondary data available has been collected for many years and therefore it can be used to plot trends. Secondary data is of value to the government, help in making decisions and planning future policy. Business and industry in areas such as marketing and sales in order to appreciate the general economic and social conditions and to provide information on competitors. Research organizations by providing social, economical and industrial information. प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, आपने सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर लिया बट आपका प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए while यूजिंग सेकेंडरी डाटा। अब आपको यूज करना है सेकेंडरी डाटा तो आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी while यूजिंग सेकेंडरी डाटा फॉर द स्टडी यूजर हैव टू बी केयरफुल समटाइम्स द सेकेंडरी डाटा पब्लिश बाय एन इंडिविजुअल मे बी फुल ऑफ एरर्स। अगर किसी ने पब्लिश कर भी दिया है ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो एरर से भरा हुआ हो पहले से, और ये भी हो सकता है कि इनएडिक्वेट सैंपल से ले रखा हो, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था
कि आप एक सिटी है जैसे दिल्ली है, या आप सिटी ले लीजिए मुंबई है, मुंबई के अंदर आपने देखा कि सेकेंडरी डाटा कलेक्टर है आप, लेकिन किसी ने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया होगा ना, तो आपने ये देखा कि आपको देखना है कि कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं। जो वो डाटा कलेक्टर था उसने क्या किया कि प्राइमरी डाटा प्राइमरी डाटा जो उसने कलेक्ट किया था, उसने क्या किया कि हर एक जिम के बाहर जाके लोगों से पूछा और वहां के सैंपल कलेक्ट किए और उससे अपना रिपोर्ट दे दी। तो इससे क्या लॉस हुआ? वो जो डाटा था वो फुल ऑफ एरर्स था, क्योंकि उसने वो पॉपुलेशन को कलेक्ट किया जो कि एक्सरसाइज कर रही थी। उसने पूरी रैंडमली डाटा नहीं उठाया था। तो ये देखना पड़ेगा कि आपने जहाँ से भी आपको सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना है, वो जो प्राइमरी डाटा जब कलेक्ट किया गया था वो सही था या गलत था, वो एडिक्वेट था सैंपल की इनएडिक्वेट सैंपल था। सम फैक्टर्स टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग द डाटा फ्रॉम सेकेंडरी: एडिक्वेसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सुटेबिलिटी होनी चाहिए। एडिक्वेसी कैसे? समटाइम्स डाटा अवेलेबल फ्रॉम द सेकेंडरी sources are not adequate for the investigation. Data may be either from a different time period. देखिए, अगर डिफरेंट टाइम पीरियड होगा तब भी वो डाटा इनएडिक्वेट हो जाएगा और इन्वेस्टिगेटर के लिए सेकेंडरी डाटा की तरह काम नहीं कर पाएगा और पार्शियली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी। हो सकता है वो फुली फुलफिल ना कर पा रहा हो, थोड़ा थोड़ा फुलफिल कर रहा हो रिक्वायरमेंट्स को, तो ये भी सही नहीं है। देयरफॉर एडिक्वेसी ऑफ द डाटा मस्ट बी एंश्योर्ड बिफोर कंडक्टिंग द स्टडी। एडिक्वेसी देखनी चाहिए बिफोर, और इसके साथ रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डाटा। इट्स रिलायबिलिटी मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, द रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग मेथड यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ डाटा may be taken into consideration. Besides, the investigator had also to know the degree of bias in the collection of data. देखिए, उसमें कोई प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब उसने डाटा कलेक्ट किया होगा तो भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि उसने कहीं गलत गलत तरीके से डाटा अगर कलेक्ट कर लिया होगा तो आपके लिए वो रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। सुटेबिलिटी: अब आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं उसके लिए सुटेबल है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सेकेंडरी डाटा को अडॉप्ट कर रहे हैं जैसे इन्वेस्टिगेटर, अभी आप ये सोच के रखिए कि आप इन्वेस्टिगेटर हैं, तभी आपको बहुत जल्दी जल्दी ये चीजें समझ आएगी। आप अपने आप को स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर मानने लग जाइए। आप अगर ऐसा मानेंगे तो आपको बहुत आसानी से प्रिपरेशन हो जाएगी। द इन्वेस्टिगेटर हैज टू चेक वेदर द डाटा इज सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। अगर उसके रिसर्च स्टडी के लिए सुटेबल है तभी तो वो यूज करेगा, नहीं तो उसको यूज नहीं करना चाहिए वो डाटा। समटाइम्स द सेकेंडरी डाटा मे बी सुटेबल फॉर टेबुलर प्रेजेंटेशन बट अनसुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखिए, टेबुलर प्रेजेंटेशन के लिए तो वो अच्छा है वो डाटा, लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए वो ठीक नहीं है। तो आपको ये सुटेबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए, मतलब हम इन्वेस्टिगेटर हैं, आपको ये सुटेबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर हैज टू take all these factors into consideration before using the secondary data. अगर आपको ऐसे ही वीडियोस की जानकारी चाहिए, नए नए वीडियोस की जानकारी चाहिए जो कि आपके ईमेल पर जानकारी आ जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप जानकारी चाहते हैं। सब्सक्राइब करने पर आपके मेल पर इसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड किया गया है, और आपको पता चल जाएगा जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी, और जिस भी टॉपिक का नया वीडियो अपलोड करूंगी वो भी आपके पास पहुंच जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। योर सक्सेस इज आर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।